और आई वुड रादर से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहले तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में ही हमें यहां बुलाया गया और इतना रिस्पेक्ट दिया गया। रामी जी और यहां पे बैठे सभी लोगों को और जितने भी आगे बैठे हुए हैं टीचर्स और मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, और आई वुड रादर से ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। पहले तो मैं सभी का शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि इतने शॉर्ट नोटिस में ही हमें यहां बुलाया गया और इतना रिस्पेक्ट दिया गया। मैं सभी से ये कहना चाहता हूं कि मैंने कोई बड़ा काम नहीं किया है, ये बहुत सारे लोग करते हैं। अगर बड़ा काम किया है तो वो मेरे फादर ने किया है कि मुझे ये ऐसा प्लेटफॉर्म दिया कि मैं वहां पे कुछ सीख सकूं और कुछ प्रूव कर सकूं। और मैं ये मानता हूं कि अगर आप लोगों को भी ऐसा प्लेटफॉर्म मिल जाएगा तो डेफिनेटली आप लोग भी ये चीज कर पाएंगे। इसमें कोई साइंस नहीं पढ़नी है हमने और ये डिफिकल्ट भी नहीं है। मैं थोड़ा सा अपने बारे में बता दूं, जैसे मेरे फादर ने बताया। मैं कुछ प्रिपेयर करके नहीं आया हूं, बट मैंने अपना स्कूलिंग जो शुरू किया था वो यहीं से शुरू किया था। ये स्कूल नहीं था बट कोई आगे स्कूल था, मेरे को याद नहीं है, बट यहीं से। बट उसके बाद मैं पिथौरागढ़ चला गया था, जहां पे मैंने 3rd क्लास तक डॉन बॉस्को हाई स्कूल में पढ़ाई की। आप लोग जानते होंगे डॉन बॉस्को स्कूल, जानते हैं कि नहीं? कोई बोर तो नहीं हो रहा है? उसके बाद फिर जैसे ही पापा ने कमीशन ले लिया तो फिर हम पापा के साथ शिफ्ट हो गए। फिर मेरी पढ़ाई केंद्रीय विद्यालय से ही हुई, जिसको आप सेंट्रल स्कूल भी बोल सकते हैं। सेंट्रल स्कूल में मैं एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट था और हूं। लाइक माय फादर, मेरे पिता की तरह मैं भी एक बहुत ही एवरेज स्टूडेंट हूं। जैसे पीछे पे लड़के बैठे हुए हैं वैसे ही मैं भी पीछे बैठा रहता था। और आप लोग तो बहुत ही ध्यान से सुन रहे हैं, मैं तो वो ध्यान से भी नहीं सुनता था। मैं इनफैक्ट मैं सो जाता था और फिर बाद में टीचर्स लोग मुझे डांट करके कहीं कुछ मुर्गा बना देंगे, कुछ कर देंगे। पर दिमाग में मेरे एक था कि अगर मेरे पापा ने कुछ किया है तो मुझे भी करना चाहिए। और हर दिन मैं पापा को यूनिफॉर्म में देख करके वही मेरे अंदर जोश आता था कि अगर पापा की यूनिफॉर्म उतर जाएगी तो उनसे पहले मेरी यूनिफॉर्म मेरे पास होनी चाहिए। ये एक सोल पर्पस था मेरे पास। और लाइफ में यही मैंने सीखा है कि लाइफ में अगर आपके पास एक पर्पस है, वो पर्पस कुछ भी हो सकता है। आप वो पर्पस को घर बनाने का भी सोच सकते हैं। अगर आपके पास पर्पस है घर बनाना, तो उसकी प्लानिंग आप कैसे करते हैं वो आप पे डिपेंड करता है। वैसे ही मैंने सोचा कि मैं आर्मी ज्वाइन करूंगा। उसके लिए मैंने इंजीनियरिंग की। मेरे इंट्रो में एनडीए लिखा गया था, बट मैं टेक्निकल एंट्री हूं, मैं डायरेक्ट टेक एंट्री हूं। तो मैंने इंजीनियरिंग की। इंजीनियरिंग में मैंने अच्छे परसेंट लिए। उसके बाद मुझे कॉल लेटर आ गया था इलाहाबाद 19 SSB इलाहाबाद से मेरा सिलेक्शन हुआ। और 300 लोगों में से सिर्फ मैं ही था। पता नहीं कैसे, मेरे को आज तक समझ में नहीं आया। मैं इतना स्मार्ट वगैरह तो हूं नहीं, बट तब मेरा हो गया। तब भी मुझे यकीन नहीं था कि मेरा हो पाएगा कि नहीं। फिर मेडिकल क्लियर हो गया। मेडिकल क्लियर होने के बाद फिर मुझे पता चला कि थोड़ा फिजिकल एक्टिविटी भी करनी है, अच्छा करना है एकेडमी में जाकर के। क्योंकि लोग पहाड़ का इंसान बोलते हैं, ये तो पहाड़ी है, तो ये शुड बी फिजिकली फिट। ये शरीर से फिजिकली फिट होना चाहिए, कोई नहीं बंदर ही है। तो फिजिकली फिट होना चाहिए, तो उसके लिए मैंने फिर से प्रिपरेशन की और अच्छी प्रिपरेशन करने के बाद एकेडमी ज्वाइन की। और मैंने अपने 12 मंथ का कुछ जो कोर्स होता है ये हमारा एकेडमी का, वो मैंने सक्सेसफुली कंप्लीट किया है। 9th को मेरी पीओपी थी। 9th को जिस दिन मुझे काले सितारे लग गए। और ये छोटा सा इंट्रोडक्शन मेरा था। आगे की लाइफ में हमेशा मेरे पास यही रहता है, मैं एक टारगेट ओरिएंटेड पर्सन हूं। मैं कभी भी कुछ चीज सोचता हूं, जैसे मेरे को खाना बनाने का अगर शौक है तो मैं अगर सोचूंगा कि मुझे
अगर कोई डिश बनानी है तो मैं उसकी काफी प्रिपरेशन करता हूँ अपने दिमाग में कि मुझे ये चीज चाहिए और मेरे को गलती पसंद नहीं है। तो मैं वही चीज करता हूँ अपनी लाइफ में कि अगर मुझे कुछ चीज खरीदनी भी, अगर मैंने अपनी मदर के लिए कुछ चीज खरीदना है तो मैं उसके बारे में भी सोचूंगा कि वो कलर मेरी मदर को अच्छा लगेगा कि नहीं। ये सारी चीजों के बारे में अगर आप सोचेंगे अपने लाइफ के बारे में, आप अभी तो कौन से स्टैंडर्ड में आप? 6 to 12 है। 12th का कौन है यहाँ पे? आई थिंक पीछे में बैठे होंगे, या 12th का कोई नहीं है साइड। तो हाथ खड़ा करने में कोई शर्म नहीं होनी चाहिए, क्योंकि फौज में जाओगे तो हाथ अगर ऐसे खड़ा कर दिया तो फिर वो हमेशा ऐसे ही रहेगा, वो करा देंगे। तो ध्यान रखिए कि अगर कोई आपसे कुछ पूछ रहा है तो आप उसका एकदम कॉन्फिडेंटली जवाब दीजिए। तो यही है बात, मेरे पास कुछ ज्यादा चीज नहीं है, बट पर्पस रखना है अपनी लाइफ में। जो भी चीज आप करने की सोचोगे उस चीज के बारे में करेक्ट प्लानिंग होनी चाहिए, स्मार्ट प्लानिंग होनी चाहिए। हार्डवर्क तो सभी करते हैं, गधा भी हार्डवर्क ही करता है। उसके पीठ में अगर 20 केजी भी डाल दो तो वो एक जगह से दूसरी जगह ले जाएगा, चाहे मार के हो या फिर सिखा करके हो। बट अगर आपको पता है कि स्मार्ट वर्क कैसे करना है और उन 300 में से अगर अकेला सेलेक्ट होना है तो आपको एक स्टेप एक्स्ट्रा लेना ही पड़ेगा। उसके लिए आपको अपने आप प्लानिंग करनी पड़ेगी। 4 लोगों के बीच में प्लानिंग नहीं होगी, आपको खुद ही करना है। तो दैट इज द ओनली थिंग मैं आपको बताना चाहता था। और एक आखिरी बात जो मैं बताऊं कि अगर आप कुछ भी मेरी बात याद ना रखो आज के बाद, सिर्फ एक चीज याद रखना, अगर कल के दिन आज से ही अगर आप किसी से बात भी करें, किसी से भी मिलें, कुछ भी करें, कॉन्फिडेंस हमेशा अपने साथ रखना और कुछ भी मत रखना, बस सिर्फ कॉन्फिडेंटली बात करना इंसान से, बाकी सब कुछ ठीक हो जाएगा। थैंक यू वेरी मच। मैं अभी दोबारा थैंक यू करना चाहूंगा सभी को। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।